अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए सहराई जहाज यानी ऊंट के बारे में दिलचस्प मालूमात लेकर आया हूँ। ऊंट इन खुशकिस्मत जानवरों में से एक है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। अल्लाह ताला फरमाता है, तो क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि किस तरह बनाए गए हैं। इस आयत से मालूम होता है कि ऊंट की साख्त में अल्लाह ताला ने हैरान कुन हकायक पोशीदा किए हैं। ये सहराई जहाज सहराओं का ही मकीन है, यानी ऊंट शमाली अफ्रीका यानी मिस्र, उर्दन, चाइना और सहराए गोबी में पाया जाता है। सऊदी अरब में भी ये अपनी धाक बिठाता है, जबकि ये जानवर पाकिस्तान में भी पाया जाता है। यहाँ पर सहराई इलाके के लोग ऊंट पर सामान लादने को तरजीह देते हैं। ऊंट की कोहान जो देखने में इंसान को सबसे पहले अपनी तरफ मतवज्जे करती है, दरअसल इसके ऊंट के लिए कई फवायद हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये चर्बी से बनी हुई है और इसमें खुराक का जखीरा होता है। लंबे सफर के दौरान भूख की कमी इसी कोहान से पूरी होती है और यूं ऊंट 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है बगैर खाए पिए। इस दौरान ऊंट का वजन 33% तक कम हो जाता है। ऊंट की खाल बहुत ज्यादा सख्त होती है जो इसको डिहाइड्रेशन से बचाती है। ये खाल रात के वक्त सर्दी से बचाव का जरिया बनती है तो दिन के वक्त पानी जिस्म में पहुंचाने का सबब। सऊदी अरब और शमाली अफ्रीका के सहराओं में मौजूद ऊंट अपने जिस्म के दर्जा हरारत को 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर पानी के ज़िया को रोक सकते हैं। ऊंट के बालों का एक और फायदा ये भी है कि ये इसके कान और नाक की रेत से हिफाजत करते हैं। अक्सर हम सहराई तूफान के बारे में सुनते हैं और इसके बारे में ताज्जुब करते हैं, लेकिन ये इतना ही खतरनाक है जितना समंदरी तूफान। सहराई तूफान में रेत उड़ती है और किसी भी मुसाफिर के कदम उखाड़ सकती है। इस रेत से बचने के लिए ऊंट की आंख में एक कुफल बंदी का निजाम होता है जो रेत को आंख में जाने से रोकता है। अगर ऐसा ना हो तो तूफान से बिफरकर ऊंट अपना रास्ता भूल जाए। ऊंट की गर्दन 29.5 से 59.8 इंच तक लंबी होती है। ये लंबी गर्दन खुराक की तलाश में इसे मदद देती है। ऊंट अपनी गर्दन को 3 मीटर की बुलंदी तक ले जा सकता है पत्तों को तोड़ने के लिए। ऊंट की खुराक के बारे में अगर बात करें तो ऊंट घास खाता है, ताजा झाड़ियां, पत्ते, मकई के दाने और गंदुम। ऊंट हर्बी और जानवर है जो कांटों वाली जड़ी बूटियों को भी खा जाता है। अगर सहरा में ज्यादा दिन लग जाएं और खुराक ना मिले तो ये सहराई जहरीले सांप भी खाता है। ऊंट हमें सारा दिन हर वक्त कुछ ना कुछ चबाते हुए नजर आते हैं। ये इसलिए कि कुदरत ने इनका इस तरह से निजाम बनाया है। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि कुछ खाने को ना मिले तो ये मैदे में मौजूद खुराक को मुंह में लाकर दोबारा चबाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये थूक रहे हों। अक्सर जानवर खास इलाकों के लिए होते हैं, लेकिन ऊंट की ये बात बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है कि ये अपने पाँव की बनावट की वजह से हर किस्म की जमीन में आसानी से चल सकते हैं। इनके पाँव में गद्दी नुमा लचकदार पैड होता है जो इसको जमीन पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके गोल पाँव में 4 गेंद नुमा बाल होते हैं जो ये सारा काम अंजाम देती हैं। ऊंट के पंजों वाले नाखून का एक फायदा ये भी है कि ये इसे टक्कर से बचाते हैं। आपने किसी भी ऊंट को नीचे मुंह करके चलते हुए नहीं देखा होगा और अमूमन ऊंट ऐसा करते भी नहीं हैं। ऊपर गर्दन किए हुए अगर ऊंट को चोट लग भी जाए तो ये नाखून उनकी हिफाजत करते हैं। ऊंट के घुटनों पर सख्त खाल होती है जो सींगों से भी ज्यादा सख्त होती है और इसको गर्म रेत पर बैठने में मदद देती है। एक और हैरान कुन बात यह है कि ऊंट 12 से 14 माह के दौरान बच्चा पैदा करता है जो कि तकरीबन 390 दिन का अरसा बनता है और इसके बच्चे का वजन 35 से 40 किलोग्राम होता है। अगर ऊंट के अपने वजन की बात की जाए तो ये 450 से 750 किलोग्राम होता है। ऊंट का गोश्त खाना जहां सुन्नत रसूल है वहां इसका दूध भी बड़ा मुफीद है। इसके दूध में बहुत से इन्फेक्शन वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है। इसके साथ साथ ये विटामिन ए, सी, जिंक और मैग्नीशियम का बहुत बड़ा जखीरा है। इसके दूध के 2 कप रोजाना अगर मरीज को पिलाए जाएं तो शुगर के मरीज की तबीयत बेहतर रहती है और ये बात बहुत सी तहकीकात से वाज़ेह हो चुकी है। ऊंट ट्रांसपोर्ट के मकासद
کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس کو صرف صحرائی علاقوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اونٹ پہاڑوں پر بھی اپنی خدمات انجام دیتا ہے۔ کئی ایسی کھائیاں جہاں بڑی بڑی گاڑیاں نہیں چڑھ سکتی تو وہاں اونٹ کام آتے ہیں۔ اگر اسلامی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ جانور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے گوشت کو پسند فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اونٹنی پر سواری کیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ وحی تو اونٹنی پر سواری کی حالت میں نازل ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں اونٹ کے بارے میں یہ معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔